नमस्कार दोस्तों आज हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये कह दूं कि मैं एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट नहीं हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप सीरियस एंजाइटी से जूझ रहे हैं या आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो आपको तुरंत यूट्यूब से उठकर एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट से संपर्क करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, मेरी एंजाइटी के साथ किस तरह की स्ट्रगल्स होती हैं और मैं किस तरह के नुस्खे यूज़ करके उनसे निपटता हूं। डेफिनेटली ये एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिक कंसल्टेशन का सब्स्टिट्यूट किसी भी एंगल से नहीं है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एंजाइटी से निपटने का मतलब क्या है। जिस समय मुझे एंजाइटी होती है, मेरी हालत, और एक्सट्रीम एंजाइटी के केस में मेरी हालत काफी कुछ उस आदमी की तरह हो जाती है जो एक रेलवे लाइन पर गिरा पड़ा है, उसको सामने से आता हुआ ट्रेन का इंजन दिखाई दे रहा है। वो ये चीज भी समझता है कि अगर मैं इस रेलवे लाइन से उठ करके भागा नहीं तो बहुत जल्दी ही ये इंजन मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन उस सिचुएशन के डर की वजह से, उस अपने रेलवे लाइन के ऊपर खुद को पड़ा हुआ देखकर और सामने से आते हुए इंजन को देखकर वो इतना ज्यादा डर गया है, इतना ज्यादा खौफ में है कि उसके दिमाग ने, उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। काफी कुछ इसी तरह की हालत एंजाइटी में हो जाती है कि आपको पता होता है कि हाँ यार, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तब तो प्रॉब्लम बिगड़ ही जाएगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम के बिगड़ने के डर से आप इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि आपका दिमाग और आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। अच्छा, एंजाइटी होती अक्सर फ्यूचर की किसी अनसर्टेनिटी को लेकर है। आपको ये लग रहा होता है कि यार मैं ये एग्जाम पास करूंगा या नहीं करूंगा, या ये जॉब मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये रिलेशनशिप चलेगी या नहीं चलेगी, या भविष्य में चीजें उस तरह से होंगी जैसे मैं चाहता हूं या उस तरह से नहीं होंगी। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम को लेकर के एंजाइटी है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के बिगड़ने से हम डर रहे होते हैं। और ये जो डर होता है यही एंजाइटी के फॉर्म में हमारे सामने आता है और हमारे दिमाग को, हमारे हाथ पैरों को बिल्कुल पैरालाइज कर देता है। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन में से बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं, बल्कि आपको करने चाहिए, और वो काम अगर आप करेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ा लेते हैं। एंजाइटी की दिक्कत ये होती है कि वो डर दिखाकर आपके दिमाग को, आपके हाथ पैरों को पैरालाइज कर देती है, इसलिए आप वो काम कर ही नहीं पाते जिनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे हमारे इस रेलवे लाइन वाले एग्जाम्पल में, जो आदमी रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ है और आते हुए इंजन को देख रहा है, वो ये चीज जानता है लॉजिकली कि अगर वो इस रेलवे ट्रैक से उठ करके कहीं और चला जाता है तो इंजन से वो बच जाएगा। अच्छा, वो ये भी जानता है कि कोई और आकर के उसको रेलवे ट्रैक से नहीं उठाएगा, लेकिन फिर भी उस फीलिंग की वजह से वो इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड है कि वो उठ ही नहीं पाता, वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा है। दोस्तों, एंजाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो आपके दिमाग को पैरालाइज कर देती है और आपको वो एक्शन भी नहीं लेने देती जिनको करने से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हम इस पैरालिसिस को सॉल्व कर दें, अगर हम अपने दिमाग को इस लॉकजैम से बाहर निकाल सकें और इस स्थिति में ला सकें कि वो नॉर्मल या करीब करीब नॉर्मल होकर के एक्शन ले सके हमारी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो फिर हमने एंजाइटी को सॉल्व कर दिया। यानी एंजाइटी को सॉल्व करने की हमारी प्रॉब्लम का नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो जाता है कि हम इस पैरालिसिस को सॉल्व कर सकें। हमारा दिमाग जो ये अटक गया है, ये सिचुएशन की फीलिंग्स में फंस करके ओवरवेल्म हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, ऐसी स्थिति से हम उसे एक ऐसी स्थिति में लेके आए जहां पे वो नॉर्मल या करीब करीब नॉर्मल तरीके से काम कर सके और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शंस ले सके। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तब फिर हमने एंजाइटी को सॉल्व कर दिया है। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरा मेंटल हैक ये है कि मैं इस तरह की सिचुएशंस में, जब काफ़ी एंजाइटी हो गई है, आपको लग रहा है कि यार पता नहीं चीज़ें बिगड़ जाएंगी और उस वजह से आप बहुत टेंशन में हैं, मैं अपने आप से कहता हूँ कि यार चीज़ें अच्छी होंगी, ऑल विल बी गुड, और जीतूंगा तो मैं ही हूँ, चीज़ें बन जाएंगी। और जब आप ऐसा अपने आप से बार बार कहते हैं और आपका दिमाग इस तरह से सोचने लग जाता है तो वो उस पैरालिसिस वाली स्थिति से बाहर आ जाता है। जो वो डर लग रहा था उसको कि चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, उस डर को आप अपने आप को बार बार ये समझाकर काट देते हैं कि हाँ यार चीजें अच्छी हो जाएंगी। और दोस्तों, समझने की बड़ी जरूरी चीज ये है कि यहां पर हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इस तरह की बातें नहीं कह रहे हैं।
हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप को ये बता देंगे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या जीतूंगा तो मैं ही या सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा सोचने भर से ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका दिमाग जो कंफ्यूजन में पड़ा हुआ था, जो डर में पड़ा हुआ था, उसका डर सॉल्व हो जाएगा और आप अपने दिमाग से वापस नॉर्मली सोच पाएंगे और आप नॉर्मल एक्शंस ले पाएंगे। आपकी प्रॉब्लम अल्टीमेटली सॉल्व होती है या नहीं, ये तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा एक्शन ले पाते हैं, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि बाकी और फैक्टर्स कैसे प्ले करते हैं। यानी ऑप्टिमिस्टिक होने भर से या ये कहने भर से कि हाँ यार सब चीज़ें अच्छी होंगी या जीतूंगा तो मैं ही, ये ऐसा सोचने भर से ऐसा नहीं है कि आप वाकई जीत जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम वाकई सॉल्व हो जाएगी। इससे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हाँ, इससे ये ज़रूर होता है कि आपके दिमाग पे जो प्रेशर था, जो डर था, वो डर काउंटर हो जाता है, वो डर काफ़ी हद तक कट जाता है, ख़त्म हो जाता है और आपका दिमाग वापस से अपनी नॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में आ जाता है। अच्छा, एक बार आपका दिमाग ऑपरेशनल स्टेट में आ गया तब तो फिर फेयर गेम है। फिर तो आप जितना अच्छा गेम खेल सकते हैं खेलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी जो भी है वो अलग मैटर है। लेकिन करंट में आपकी एंग्जाइटी सॉल्व हो जाएगी। यानी जिस समय हम ये सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, उस समय हम इस ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म या रियलिज्म वाले डिबेट में भी नहीं पड़ रहे। हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा सोचने भर से ऐसा नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहां पर हम अपने दिमाग को ट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमारे साथ ट्रिक कर रहा था। अभी वो प्रॉब्लम बिगड़ी तो है नहीं। अगर मुझे फेल होने का डर सता रहा है या मेरा जॉब चले जाने की एंग्जाइटी हो रही है मुझे, तो वो मेरी जॉब अभी तक गई तो है नहीं या मैं फेल तो अभी तक हुआ नहीं हूं। एंग्जाइटी भी एक तरह से मेरा दिमाग ही ट्रिक हो गया है और वो उस जॉब चले जाने को या फेल हो जाने की घटना को उस घटना के एक्चुअल में होने से पहले ही मुझे एक्सपीरियंस कराए दे रहा है। तो मैं भी अपने दिमाग को एक तरह से काउंटर ट्रिक कर देता हूं, उसको ये समझा देता हूं कि यार मैं जीत जाऊंगा, अच्छा ही होगा, जो भी होगा जिस भी तरीके से होगा वो अच्छा ही होगा। जब आप ये समझा देते हैं तो आपके दिमाग का जो प्रेशर है वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाता है। और हमारी एंग्जाइटी को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमारे दिमाग का प्रेशर रिलीज हो जाए। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो अपने आराम से अपने तरीके से सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ एक्सपीरियंसेस एंग्जाइटी के साथ। एंग्जाइटी की सेंट्रल प्रॉब्लम ये है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो का डर दिखाकर आपको पैरालाइज कर देता है, आपके दिमाग को किंकर्तव्य विमूढ़ कर देता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। और हमारा एंग्जाइटी को सॉल्व करने का मतलब ही इस पैरालिसिस को सॉल्व करना है। और इस पैरालिसिस को सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को ये समझाइए कि यार सब कुछ अच्छा होगा, जीतूंगा तो मैं ही। प्रैक्टिकली ऐसा सोचने भर से आप नहीं जीतेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा सोचने से और ऐसा बार बार सोचने से आपका दिमाग फ्री हो जाएगा, वो नॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में आ जाएगा और फिर आप अपना नॉर्मल अच्छा गेम खेल सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।